सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लेग्स करेंगे एंड लेग्स में वैसे तो एक बार अगर व्यू वैसे दिखा नहीं तो कोई नहीं। हाँ, तो हम लेग्स करेंगे एंड लेग्स में अपना जो फोकस रहेगा सारा कोर्स और हैम्स जितना भी है सारा अपना एकदम डायनामाइट और धमाके तरीके से करेंगे करने वाले हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जो लेग्स है उनकी डेवलपमेंट थोड़ी सी कम हो रही है एंड उस पर थोड़ा और फोकस देने की ज़रूरत है और थोड़ा उसके अंदर जो हार्ड वर्क है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब कंपैरिजन टू अपर बॉडी में मतलब जैसे चेस्ट है, बैक है, उसमें डेवलपमेंट अच्छी हो रही है और बहुत ही देखने में दिख रही है कि मतलब हाँ अगर पंप होता है तो हाँ इट इज़ कि कह सकते हो कि हाँ भाई तेरा ये जो चेस्ट है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है या बाइसेप है वो इम्प्रूव हो गया है। बट लेग्स एक ऐसा है कि लेग्स में एक तो डेवलपमेंट बहुत बहुत ही टाइम के बाद देखने को मिलती है, प्लस उसमें ये एक चीज़ और होती है कि भाई उसमें जो हार्ड वर्क है ना वो उससे मतलब तुम्हें जो अपना एफर्ट्स हैं वो उससे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ताकि तुम लिटिल बिट मतलब जितनी इम्प्रूवमेंट तुम सोच रहे हो उसकी हाफ तुम देख पाओ। तो ये चीज़ है एंड वही हमें करना है कि जो हमारी एफर्ट्स हैं उसको और भी अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन जो अपनी एक्सरसाइज रहेंगे एंड जो हमारा वो रहेगा, क्या नाम है, क्या कहते हैं, जो हमारा, हाँ, जो हमारी एक्सरसाइज सॉरी सेट्स और रैप्स रहेंगे वो मतलब ऐसे 3-4 के आसपास ही रहेंगे एंड थोड़ा रैप्स में ये सोच रहा हूँ कि रैप्स मतलब ये करूँ कि कंट्रोल्ड और 10-15 के बीच में ही करूँ, क्योंकि 20-25 बहुत ही ज़्यादा हो चुका है एंड बहुत टाइम से कर भी रहे हैं और उसमें ऐसा होता है कि पैड 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 करते ही जाते हैं। वैसे तो मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन उतना कर भी तो नहीं पाता, क्योंकि एक एक बार में वेट लगना चालू होता है तो वो तो वैसे प्लान तो यही है कि अपना ऐसे ही किया जाए, ताकि जो लेग्स के अंदर इम्प्रूवमेंट है वो थोड़ी और बेहतर हो पाए। वैसे तो बाकी तुम बताओ कि भाई तुम्हें अगर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है तो कितनी देखने को मिल रही है, और अ, या फिर है रियली लाइक दैट कि मेरे को ये जो है ना कि लेग्स में एफर्ट्स और डालने की ज़रूरत है। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने हिसाब से बताओ। बाकी मेरे को तो ये लगता ही है एंड इवन मैं कल ही कुछ देख रहा था बॉडी बिल्डिंग से ही रिलेटेड, उसमें मेरे को कल ही इतना महसूस हो रहा था कि भाई अपना जितना एफर्ट्स मैं दे रहा हूँ वो ना के बराबर है। अगर मेरे को जहाँ मैं सोच रहा हूँ मेरे को वहाँ पहुँचना है तो ये भी एक चीज़ है एंड हाँ, 1-1.5 इंच का और फ़र्क आ जाए ना तो मज़ा सा आ जाएगा। काव्स और कोर्स दोनों में, ऐसा नहीं कि कोर्स में फिर ऐसा लगने लगता है कि बस जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो ऊपर से बैलून जैसे बाहर से गई हैं और कैव्स ऐसी सी दिखती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। कैव्स भी उसके कंपैरिजन में मतलब ऐसे होना चाहिए। अगर तुम्हारी फॉर एन एग्जांपल जैसे कैव्स अगर 16 इंच की है या 15 इंच की है, तो तुम्हारे जो कॉर्ड्स हैं वो 25-26 इंच के होने चाहिए। तो एक अच्छा प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। एक अच्छा अगर 1 इंच ज़्यादा हो गया, जैसे 17 इंच का हो गया काफ्स या फिर 18 इंच का, तो काव्स बड़ा लगने लगेगा, तुम्हारी जो कोर्स होगी वो छोटी लगने लगेगी। तो एक ही मतलब 10 का डिफरेंस होना चाहिए, 10-11 का डिफरेंस। अब वो 8-9 का बन जाएगा या फिर ऐसा बन जाएगा कि 8-9 का ही होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि या तो बढ़ता है जैसे 12-11 होता है या फिर वैसे, तो वो अच्छा लगता है प्रपोर्शन 10 के आसपास का। तो गाइज़ ये है अपना सारा ओवरव्यू ऑफ द प्लान। अब चलते हैं, हमने प्री ले लिया एंड प्री से फ्रेश प्री से थोड़ा अपना वो है ना, क्या कहते हैं, अब मैं कैसे इसको डिफ़ाइन करूँ कि अपना जो ज्वालामुखी है वो थोड़ा ट्रिगर हो गया है। तो अब ज्वालामुखी मुखी को तो अपना अंदर ही रखना पड़ेगा एंड चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो। ओके ओके सो गाइस, एक्चुअली मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि एक काम ये करते हैं कि
कर्ल्स और एक्सटेंशन लेते हैं एंड देन देखते हैं कि लेग प्रेस कर पाएंगे या फिर स्क्वाट कर पाएंगे। देन उसके बाद अगेन एक्सटेंशंस एंड कर्ल्स। तो ये एक अच्छा है एंड आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ वो हो पाएगा, क्या नाम है, जो टीयर है वो अच्छा हो पाएगा एंड जो इंटेंसिटी एंड वो रहेगा, एफर्ट लेवल रहेगा वो सिमिलर रहेगा जितना मैं इसमें दूंगा। तो 10 to 15 रेप्स इसमें वो है कि पार्शल्स शायद ही करूं मैं, इट डिपेंड्स कि मैं अपने आप को कितना रोक पाता हूँ। Leg extensions. Okay, so extensions, hams, बम बहुत अच्छा आया है एंड सेट भी बहुत ही अच्छे रहे। जितना मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था वो कंट्रोल होने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि पेन ज़्यादा हो रहा था एंड वही मेरे को ट्रिगर चाहिए था। कि शुरुआत का भी मेरे को याद है, जैसे मैं अपने शुरुआत के डेज में जब हैम्स करता था तो होता ही नहीं था भाई, इतना ज़्यादा पेन होता था कि कितनी कोशिश कर लो उसे उठाने की वो उठ ही नहीं पाता था। क्योंकि एक ये भी था कि जो एक ओल्ड स्कूल वाली होती ना, जैसे तो केबल वाली है, मैंने स्टार्ट किया था जिसमें वो 2 हुक्स लगे रहते हैं, उसमें प्लेट्स लगाते हैं, तो वो ऐसे होता था डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब थ्रू आउट, मतलब वो नीचे जाते जाते सबसे ज्यादा उसमें पेन होता था, ऊपर आते आते वो पेन 0 हो जाता था। तो उसे यहाँ से यहाँ तक, मतलब जैसे उसकी रेंज ऑफ मोशन हाफ क्लॉक वाइज है, मतलब क्लॉक से सेमी, तो वो सेमी से भी ज्यादा नीचे तक आता था बस, और उसमें बहुत पेन होता था। वही इसमें हो रहा था कि पूरा प्रॉपर लाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जो पेन है वो जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा आ रहा था एंड उसी में जो पंप है एंड जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही बेहतरीन आ चुका था। एंड अभी हमारे लेग एक्सटेंशन है, लेग एक्सटेंशन अभी तो मेरा ये वाला पोर्शन सुनसा हो गया, तो लेट्स डू इट एंड देन वी मूव ऑन।
ओके गाइस, यहाँ लगा दिया, मैं तो लेके गिर गया इसको, इसलिए मैंने लगा रखे हैं। ओके गाइस, सो लाइक प्रेस पहले सेट करते हैं, देन आई विल शेयर द एक्सपीरियंस। वैसे जोर तो खूब बड़ी बात है। ओके गाइस, जो लेग प्रेस रही अपनी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रही, क्योंकि एक तो बैक की इन्वॉल्वमेंट जीरो के बराबर, एंड प्लस सारा का सारा कोर्ट्स में आ रहा था, एंड सारा एकदम कोर्ट्स। वैसे स्क्वाट्स में क्या होता है कि वेट तो मूव होता है, लेकिन ये पंप नहीं होते। अब मेरे को ऐसे होने लगा है कि पंप अब आता नहीं है। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, चाहे मैं उसको वैसे करके देखूँ, मतलब जैसे मैंने पहले ही एक्सटेंशन से पंप कर लिया, देन आई ट्राई टू डू दैट टू प्री एग्जॉस्ट करने के बाद, तो वो भी नहीं होता है। लेकिन जो लेग प्रेस थी बहुत ही अच्छी, क्योंकि जो वो है ना ब्लड फ्लो, वो अपना मेरे को जहाँ तक लगता है मेरा कोर्स में हट के बैक में चला जाता है, एंड बैक बहुत ज्यादा फकड हो जाती है। तो अभी बैक वाइज आई एम रियली वेरी हैप्पी, एंड वेट उतना नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, मतलब जिसमें मैं अच्छे 15 से 20 रैप मार पाऊँ, एंड आई कुड एबल टू परफॉर्म इट रियली वेरी वेल। नहीं तो मेरी एक वीडियो भी थी, अगर मेरे को मिली तो मैं डाल दूंगा, उसमें मैंने शायद कुछ 300 350 लगाया होगा वेट, एंड आई कुड एबल टू मेक आई थिंक 16 या 7, मेरे को याद नहीं है ढंग से। अगर मिलती है तो मैं डाल देता हूँ, ताकि तुम्हें एक रेफरेंस मिले। बाकी फोकस ये था कि भाई जो डेप्थ वो वो अच्छी है, प्लस जो कॉर्ड्स है उसमें ब्लड फ्लो अच्छा हुआ है। अब मेरे को पूरे वर्कआउट से लग रहा है मैं पक्का बीमार होने वाला हूँ, मतलब वर्कआउट खत्म होने के बाद ही मेरे को लग रहा है कि मेरे को फीवर वगैरह होने वाला है, फॉर श्योर। बट इट विल नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस अभी के लिए। बाद में हम चाहे अपनी फड़वा के कितने ही बैठे रहें या फिर लेटे रहें या फिर कुछ भी हो, लेकिन राइट नाउ इट डजंट मेक दैट मच ऑफ सेंस। मेरे को लगता है कि मैं दिख तो नहीं पा रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, जैसा भी है हम स्टार्ट करते हैं। ओह ठीक करनी आती है। अब तो पैसे देने पड़ेंगे।
जो लेग एक्सटेंशन है वो तो किसी बॉडी बिल्डर ने छोड़ दिया, तो लेग एक्सटेंशन तो नहीं कर पाएंगे, उसकी जगह वो काम करते हैं कि एक दो सेट किसी स्क्वाट्स कर लेते हैं एंड देन वील चेक। ओके गाइस, सो जो हमारा वर्कआउट है वो आवर वर्कआउट इज डन एंड गाइस लेग एक्सटेंशन नहीं हो पाई जैसे हमने सोचा था, लेकिन कोई नहीं, उसकी जगह सीसी स्क्वाट्स मैंने करी थी, लेकिन आई कुड नॉट एबल टू फिल्म दैट जो नॉर्मल हम सीसी स्क्वाट्स करते हैं, क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि लेग एक्सटेंशन के साथ सीसी स्क्वाट्स कर लेंगे तो पंप एकदम ब्लास्टिंग आ जाएगा, बट कोई नहीं, कभी कभी नहीं होती। सो उसमें मैंने क्या किया था, थोड़े रैप्स ज़्यादा मार लिए थे। तो अब चेक करते हैं कि लेग प्रेस एंड उससे हमें कितना बेनिफिट मिला है आज। आई होप कि सही तरीके से दिख रहे हो आज। देखो हैम्स, अरे ये तो मैं भूल ही गया, हैम्स पंप जबरदस्त है। चेक कर लें। ओके ओके, सो गाइस, वंडरफुल वंडरफुल लेग सेशन, पंप इज ग्रेट एंड जो अब बस रह रही हैं एडक्टर्स अपनी और यूजुअल कार्ब्स, देखते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे। बाकी जो अपना जो पूरा वर्कआउट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, उसमें कुछ भी ऐसे नहीं था कि इवन सबसे अच्छा मेरे को हैम्स लगे आज, एंड लेग प्रेस करने का डिसीजन वाज राइट। समटाइम्स लेग प्रेस देखो क्या है कि मैंने तो अपने केस में ये नोटिस किया है कि जब हम स्क्वाट्स में एक प्लेट्यू आ जाता है कि भाई तुम और इम्प्रूव करना चाह रहे हो और इंक्रीज करना चाह रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो क्या है कि भाई अगर लेग प्रेस करोगे तो वो एक लिटिल बिट ऑफ हेल्प, वो थोड़ा सा एज जो हमें चाहिए वो मिल जाता है एंड वी कुड एबल टू मेक इट। एंड जो अपनी स्क्वाट्स है फिर जब तुम करते हो तो इट वाज लिटिल बिट ऑफ पेन फ्री। बाकी तो देखो क्या है कि मेरे को क्या है कि मेरा जो अभी बैक का इशू चल रहा है, मैं इसे उस पे वो करवाऊंगा कपिंग वगैरह, या फिर और थोड़ी बहुत कायरोप्रैक्टर के साथ जाके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। एंड बाकी अपन डाइट शूट करेंगे, अभी बताऊं या तभी तभी देख लेना तुम, तो वो नहीं है, कायरोप्रैक्टर के पास जाके एंड थोड़ा कपिंग वगैरह या फिर थोड़ी बहुत और थेरेपी करा के वो बैक को रिलीज करूंगा। एंड वो बहुत ही अच्छा एक वो प्रोवाइड करती है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर है वो तुम्हारा है कैसा। सो ये है। एंड हाँ, अगर देखो क्या है कि लेग्स
कि जैसे मैं बता रहा था शुरुआत में कि लेग की डेवलपमेंट जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हें बाद में जाके देखने को मिलती है। मतलब ये लगा लो तुम अपर बॉडी में जितना फॉर एन एग्जांपल 40% दे रहे हो, तो तुम्हें लेग में 80% देना पड़ेगा, तो जाके तुम्हें कहीं अपनी ग्रोथ दिखाई देगी कि तुम किए जा रहे हो, हैवी मारे जा रहे हो। क्योंकि देखो क्या है कि ये बहुत ही बड़ा मसल है। देखो तुम्हारे पूरे बॉडी एंड तुम्हारी सारी चीज़ इसके ऊपर डिसिपेट हुई पड़ी है। ऐसे तुम ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास और तुम्हारा जितना भी वेट है वो यही होल्ड कर रहे हैं। अगर यही तुम्हारे वीक होंगे और अपर बॉडी तुम्हारी एकदम बल्कि हो जाएगी, तो क्या होगा कि नीचे से अंडरटेकर मारेगा और खली की तरह तुम्हारी टांग तोड़ देगा। तो वही है। तो लेग्स में देखो क्या है कि अपना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो एंड एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि हाँ तुम अपने आप से बोल पाओ कि हाँ आई परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल। डजेंट मैटर कि वो कितना प्रॉपर हो पा रहा है। देखो क्या है कि जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने का एक राइट वे होता है और गाड़ी वैसे भी चलाई जा सकती है जैसे तुम चलाना पसंद करो। तो ये डिपेंड करता है कि तुम राइट वे चलाना चाह रहे हो या फिर तुम अपनी तरीके से चलाना चाह रहे हो। तो ऐसे ही लेग में है कि राइट वे होता है। राइट वे से अगर तुम्हारा नहीं बन पा रहा है, तुम्हें जल्दी पहुंचना है, तो भाई थोड़े बहुत तो रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे। तो वही है, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें चलाओ, अपनी चीज़ें देखो एंड मेक की वो तुम्हारे लिए अच्छे से वर्क कर पाए एंड यू कुड एबल टू कि तुम्हें पता हो, कोई भी आके तुम्हें ऐसे ज्ञान ना फैले कि भाई तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर कोई दे भी रहा है, पीसफुली कहो अपने हाँ, हाँ, हाँ। और बाकी अपने मन में कि भाई मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को किसी तीसरे की अपने तुम वो है ना कि तुम्हारे जैसे वो है कि इंजीनियरिंग फॉर एन एग्जांपल, जैसे 12th के बाद क्या होता है कि इंजीनियरिंग बच्चे करते हैं। बच्चों को बहुत सारे बच्चों का ये भी मन होता है कि भाई हमें वो नहीं करना है, लेकिन स्टिल दे डू दैट। ये चल रहा है ना, हाँ, स्टिल दे डू दैट। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है, क्या गलत है। अगर तुम उस टाइम पे ये स्टैंड ले पाओ, ये इतना रिस्क ले पाओ कि मेरे को पता है मैं कर लूंगा इसके अंदर, देन यू कुड एबल टू डू दैट। नहीं तो आधे से ज्यादा के तो पट जाती है। हाँ, हाँ। साले बॉडी बना ले, बैठ के फोन पे लग रहा है। तो ये है। बाकी अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें कुछ करना है, तो टेक अ हायर रिस्क एंड एंजॉय द ग्लोरी। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड see you in the next video.